बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात। तो क्या बन गए? मैं प्रमुख बना, समाज प्रधान बने तो क्या बने? मैं प्रधान बना था समाज का आपकी सपनाएं हैं वहां तक चले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने को, प्रधानमंत्री बनने। मैं हूँ रामप्रसाद भारती। सभी सैकड़ों नेता हैं, लेकिन नेता तो लोग कहते हैं नेता का फर्ज क्या होता है, नेता का दायित्व क्या होता है। तो आज कल नेता लोग बदलते रहते हैं दल को, जितना दल बदल लें वही फेमस हो जाते हैं। तो एक चेहरा आप लोगों को वीडियो स्क्रीन बदलते रहते हैं पार्टियां, और बदलते रहते हैं तो आप लोगों को इतना अच्छा लगता है और पब्लिक अब अच्छा लगता है कि नहीं। तो चलिए सीधे बात होंगे आप नेताजी से। क्या नाम होगा सर जी? मेरा नाम अक्षय कुमार राजभर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख लखनपुरा, ग्राम सभा नसीराबाद कला है, थाना मेरा हल्दरपुरा, जनपद मऊ। मैं सर्वप्रथम तो मैं पूरे आप को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके चैनल को मैं सलाम करता हूँ, और जो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे सम्मानित पूरे देश प्रदेश के लोग अगर देख रहे हों, मैं उन सबको मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ कि आप लोग देवता हैं, महान हैं, आप लोगों से बड़ा कोई नहीं है। और मीडिया वाले जो भी भाई आते हैं तो वह किसी के भी छाव भाव आपको आप लोगों का पूछना फ़र्ज है, कौन कैसे क्या करता नहीं करता वो सब फ़र्ज है। ठीक है, आप जैसा पूछेंगे, हम क्यों भगे नहीं भगे, कहाँ जाते नहीं जाते। अच्छा नेताजी, आप लोग दलवा काहे बदलते हैं, पार्टी काहे बदलते हैं? आप लोगों को लाइक लोग कैसे करेंगे? अब कहाँ तक आप बदलते जाएंगे और कहाँ तक जाकर थमेंगे, कहाँ तक रुकेंगे? और आपका देखिए, जब दल की बात कहा, आपने बदलने की बात कहा, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से थोड़ा बता दूंगा कि हम लोग बहुजन में थे, बहुजन से प्रमुख हम बने, लेकिन कार्यकर्ता में बहुजन समाज पार्टी का था, प्रमुख नहीं था, क्योंकि प्रमुख में समाज से बना था। अब हम ज़्यादा बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हमको टाइम कम है, तो टाइम कम है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैं प्रमुख समाज के द्वारा बनाया गया और उसके बाद में बहन जी ने लखनऊ बुलाया, लखनऊ बुलाने अच्छा, बहन जी ने आप लोगों को बीच सभा में, बीच मीटिंग में आपको भगाई हैं। कुछ सूत्रों के माध्यम से कुछ लोग कह रहे थे कि सभा में आपको बेइज्जत करके भगाई हैं। बेइज्जत करके भगाने की बात है तो मैं बता देना चाहूँगा। तो जो मैं ब्लॉक प्रमुख समाज के द्वारा बना, और जब वहाँ पे लखनऊ जब हम लोग गए तो बहन जी ने कहा कि ये बताओ, ये रसना सीट हम लोग का अनुसूचित था, गोरा राम जी और प्लस शेषनाथ बीजा, चाहे ये लोग ही चुनाव मन लड़ सकते हैं अनुसूचित जाति में और कोई नहीं। तो बहन जी ने कहा कि रसना से चुनाव किसको लड़ाया जाए? तो गोरा राम जी ने कहा कि बहन जी ब्लॉक प्रमुख मैंने बनाया, चुनाव हम लड़ेंगे। तो शेषनाथ जी कहे कि नहीं बहन जी, प्रमुख हमने बनाया, चुनाव हम लड़ेंगे। तो दोनों जो आपस में तकरार किया, बस मैं खड़ा हो गया और बहन जी से यही कहा कि बहन जी आप कह रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख हम बनाए, आप कह रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख हम बनाए। तो दोनों आपस में जब लड़े बैठे तो उसके बाद मैं डायरेक्ट खड़ा होकर कहा कि बहन जी, मैं अक्षय कुमार राजभर, मैं ब्लॉक प्रमुख कैसे बना हूँ, मैं पार्टी हित की बात करना चाहता हूँ, बहन जी मेरी बात तो सुने। तो उन्होंने कहा कि वो समझ गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बैठ जाओ। हमने कहा कि बहन जी मुझे बात तो सुना, जब मैं पार्टी हित की बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि बैठ जाओ। हम बोले बहन जी अपनी बात तो सुना जाए, कि भगाओ जिसको हटाओ। बस वहीं से मैंने कसम खाया कि राजभर जाति का अगर कोई भी पार्टी बना कर लेकर अगर आ जाता है तो मैं अपनी औकात को दिखा दूंगा। तो बहन जी को हमने वहीं से छोड़ दिया। उसके बाद में जब हमारा जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँ, ये बहन जी की बात रहेगी। अब ओम प्रकाश जी 2002 में आ गए मऊ की धरती पे। अब मऊ की धरती से वहाँ से उठाकर ब्लॉक रतनपुरा में, क्योंकि उसमें मैं पूर्वांचल का एक पहला व्यक्ति प्रमुख था कि जो ओम प्रकाश राजभर को संपूर्ण अपना शक्ति पूरा पावर, भट्ठा प्रधानी प्रमुखी, मेरे साथ हमारी 15 वर्ष प्रधान भी रही है, मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा, 95 से मैं भट्ठा चला रहा था। वो सारे सब कुछ हमने अर्जित कर दिया, क्योंकि बहन जी ने कहा कि भाग जाओ निकल जाओ। तो मेरा यह कसम था कि राजभर समाज की औकात को दिखाना। तो मैं राजभर समाज की औकात को ओम प्रकाश के ही कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम किया गया, जो पूरे हमारा संपूर्ण पूरे समाज का सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, सब कुछ मिला। और ओम प्रकाश जी आज यहाँ से यहाँ तक आ गए। ओम प्रकाश जी कहें कि कैसे ओम प्रकाश जी को अपने छोड़ दिया। तो ये बताओ मैं कि जब 2004 में चुनाव हम लड़ा लोकसभा का, जिस समय एक समाजवादी पार्टी से टिकट मिला। ओम प्रकाश राजभर जी का पार्टी और ओम प्रकाश जी को पहचानने वाले पहचान बनाए तो आप बनाए, कह रहे थे आप। हाँ, फिर उनको छोड़ कहे थे। हाँ, तो वही छोड़ने का मतलब है कि ये बताइए कि जब यहाँ से मीटिंग जब हुआ, चंद्रदेव राजभर को समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया। ओम प्रकाश जी ने कहा कि प्रमुख जी अब क्या होगा। हम बोले क्या बताइए क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब यह राजभर का हुजूम और सपा से चंद्रदेव को टिकट मिल गया तो मेरे समाज मेरे साथ कैसे जुटेगा, हम क्या समझ पाएंगे कि हमारा समाज मेरे साथ होगा कि नहीं होगा। हम चाहते क्या हो, अब तो चुनाव लड़ाना। हम बोले ठीक है।
तो चुनाव वही ओम प्रकाश यादव को बलिया से लड़ाया गया, चंद्रशेखर के खिलाफ। गोपाल शरण कौनजिया को लालगंज से लड़ाया गया। श्रीनिवास भारती को बहन जी के खिलाफ अकबरपुर से लड़ाया गया। चलिए, और- आपने ओम प्रकाश राजभर जी को और ओम प्रकाश राजभर जी के दल को, पार्टी को आपने आगे बढ़ाने का काम किया, फिर छोड़ दिए, फिर अन्य पार्टी में आप गए, बसपा को भी छोड़े हैं, फिर भाजपा में कुछ दिन आप रहे हैं। पहले हमारी बात तो सुन लीजिए, अपने बात को तो काट दिया। जब आपने कहा है कि ओम प्रकाश, तो 2014 में वही ओम प्रकाश राजभर, तो जब मांस की बात आया तो यहाँ घोषित समय खुद लड़ गया, जो चंद्रदेव लड़े। 52,072 एक राजभर चुनाव जीता और 52,072 मैंने वोट प्राप्त किया था। गोपाल शरण कौनजिया लालगंज से 32,500 वोट पाया था। ओम प्रकाश यादव 22,500 वोट पाया था और 5,000 वोट श्रीनिवास भारती पाया था। ये सब तो मांस ओम प्रकाश जी को दे दिया गया। और ओम प्रकाश जी जब मांस पाए तो इसी मांस को, इसी मुंड को, समाज के हमारे उस मुंड को वो पूरा घूम घूम कर किसी दल में, कभी सपा में जाते थे, कभी बसपा में जाते की बात किया, कभी कांग्रेस में, कभी इधर से उधर कूद फान करना वो काम किए। समाजवादी पार्टी 2007 में उपचुनाव बलिराम जी लड़ रहे थे हुआ, उसी समय जब फिर 3 टिकट वो समाजवादी पार्टी दे रही थी। और यहीं से जब यह भी सीट उनको मिला तो हम और गोपाल शरण कौनजिया के द्वारा यह उनके घर जाकर ये पता चला कि सीट उनको मिली है, तो उनके घर जाकर पूछे ओम प्रकाश से, तो हमने यही कहा कि अध्यक्ष जी सीट आपको कौन कौन सा सपा दे रही है, तो बताए उन्होंने। तो कहे कि घोसी है, चंदौली है और बस्ती में एक है। तो हमने कहा कि सर अगर आपका आदेश हो तो मैं क्षेत्र घूमूँ, तो उन्होंने यही शब्द कहा कि नहीं तुम जाओ भट्टा चलाओ। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव हम उस समय लड़े जो उनके पास कोई औकात कोई पावर नहीं थी। ये पूरा मांस उनको हमने दिलवाया। एक दिन भी मेरे साथ उन्हें घूमे होंगे, मात्र एक दिन 1 घंटा। वो जाम बसरई में एक मंदिर है, वहाँ पर मात्र मुझे समय दिया था लोकसभा में, बाकी कहीं नहीं। और ये पूरा समाज पूरा अपनी औकात को दिखाकर और समाज हमारा लड़कर अपनी पावर अपनी औकात को हमारा समाज ने उनको मांस दिया। मैं समाज को सलाम करता हूँ कि हमारा समाज ये अपनी औकात को दिखाकर ओम प्रकाश को शिकायत तक पहुँचा दिया। आपका समाज माने हमारा समाज में राजभर समाज, राजभर समाज। अब राजभर समाज का आपने सलूट किया है और मान रखा है, सम्मान रखा है। अब राजभर भाई आप लोग एक ही दो दल बना लिए हैं, तो आप राजभर भाई किधर जाएंगे या उधर जाएंगे, किधर जाएंगे? आप लोग बदलते रहते हैं, जैसे ओम प्रकाश जी बदलते रहते हैं, लोग कह रहे हैं कि बदलते रहते हैं, वैसे आप भी शुरू कर दिए हैं और नेता कर दिए हैं। आप जो कहें उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी जो कुछ अब आपने कहेंगे ना, कुछ कहते दिए कि क्यों छोड़ दिए ओम प्रकाश को, तो ओम प्रकाश को छोड़ने का मतलब जब ओम प्रकाश से पूछा गया कि सब मैं जाऊँ चुनाव लड़ूँ, मैं क्षेत्र घूमूँ, तो कहे जाने तुम जाओ भट्टा चलाओ। जिस व्यक्ति को मैं यहाँ से यहाँ तक लाकर खड़ा किया और कहा कि भट्टा चलाओ, तो मैं पार्टी छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूंगा, तो मैं समाजवादी पार्टी में चला गया। 8 से 14 तक मैं समाजवादी पार्टी वहाँ से क्यों छोड़े आप? तो बता रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ा। समाजवादी पार्टी में जब 14 तक था तो RSS मुझे घर से उठाकर, मेरे यही घर है, यहीं से उठाकर, जो सुशील राय की जो एक्सीडेंट हो गई जिस गाड़ी से, उन्हीं की गाड़ी थी और उसी में आए थे। उस समय दुर्गविजय राय जी थे, एक मास्टर शिशु विद्यालय के मंदिर थे, प्रधानाचार्य थे, वो थे, 4 लोग आए थे। हमको समझाया बुझाया गया। हम और राष्ट्र समाज को आज भी मानता हूँ। पार्टी एक घर है, उसमें रहकर समाज की व्यवस्था देने की बात होती है। जाति की बात नहीं, जाति बात तो 2 ही होती है, स्त्री और पुरुष होता है, बाकी कोई थर्ड नहीं है। ये तो एक 5 उंगलियां एक बराबर नहीं, उस तरह से समाज की व्यवस्था है। जो जैसा कर्तव्य कर्म करेगा उसके हिसाब से। समाजवादी को हाँ। क्यों छोड़े साहब आप? समाजवादी को हमने छोड़ा नहीं। और समाजवादी आपको छोड़ी है? नहीं, समाजवादी भी नहीं छोड़ी है। RSS वाले यहाँ से उठा कर लेकर गए और जाने के बाद में कहा कि प्रमुख जी मैं आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चलिए, आपने भाजपा में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में। वो लेकर चले गए। भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो क्यों आप फिर निकल के आ गए हैं? अच्छा ठीक है, 14 से मैं जब गया और 14 से आज आपका चल रहा है 25, जोड़ लीजिए। मैं अमित शाह से बात नहीं हुआ, बंसल जी से बात नहीं हुआ, मन उस पार्टी में जो भी अध्यक्ष या जो भी लोग रहा, किससे बातें नहीं हुई। लास्ट में जब सरकार 2014 में जब बनी तो उस समय कहने में कि यही हुआ कि भाई हमारा भी एक स्तर है। 11 वर्ष का समय जब मैंने खोखला हमारा जो आज। अच्छा नेताजी, जब आपने सपा में गए थे तो सपा में गए थे तो आप भाजपा की बुराई कर रहे थे। सपा की तो बुराई तक हम क्या बसपा से गए थे तो आप बसपा की बुराई कर रहे थे। देखिए, हमने जहां से नेताजी आप लोग निकल जाते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, फिर क्या समझ करके वहीं आप लोग जाते हैं। देखिए, हमने बसपा की बुराई किया इसलिए कि बहन ने खुद भागाया। ओम प्रकाश की बुराई इसलिए कर दिया कि जो उसको स्टैंड यहाँ से कर हमारा समाज हम अपनी औकात को दिखा दिया, वो भागा दिखा दिया, तुम बट्टा चलाओ। उसके बाद मैं इनका बुराई मैं करता हूँ। समाजवादी पार्टी की मैं बुराई नहीं किया हूँ आज तक। कब तक? क्योंकि समाजवादी पार्टी में मैं जब गया तो 14 से हमको RSS घर से उठा कर लेकर गए और लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए, चूंकि हरिनारायण को टिकट मिला नहीं, पुराने के मामला से मैं समर्थन उनको किया। अब 14 से आज तक मैं रहा हूँ। ये सीट हमारी
ये उस पार्टी का जिम्मेवारी नेतृत्व का बनता है कि अक्षय को कुछ न कुछ दिया जाए, लिया जाए, लेकिन मुझे कोई चलाने का काम नहीं कर पाया। और 11 वर्ष तक मैं बीजेपी में रहकर और आज मैं बौना बना हुआ हूँ, मुझे कोमे में डाल दिया गया। तो यह बताइए, जो व्यक्ति चलने वाला व्यक्ति है और वो उसको कोमे में डाल दिया जाए तो वह क्या करेगा? मैं अब अगर अभी आपका वीडियो वायरल हुआ है, लखनऊ में आप बगल में थे, आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप महोदय जी रहे हैं महेंद्र राजभर जी, उनके पार्टी में आप गठबंधन किए हैं या पार्टी में मिले? देखिए, हम तो पार्टी बनाए नहीं कि गठबंधन कर सकते हैं। पहली बात, महेंद्र राजभर जी एक वह फाउंडर अभिनेता रहे, ओम प्रकाश के साथ रहे, जो 19.5 वर्ष का समय उन्होंने गुजारा किया। और इस वर्ष के समय जो उस व्यक्ति का वो नहीं हो पाए और हम लोग अब नहीं हो पाए, ओम प्रकाश का मन सीता बस एक की मात्रा है कि मोटे मोटे जो मुस्टंडा होते हैं उनसे लाभ लेना, और जब लाभ मिल जाती है उनको भगाना। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि मेरे आगे इनकी क्या औकात है, क्या है? देखिए, बराती मेरा खाए हैं, मेरा पिए हैं और मेरा ही बनाए हैं। तो ओम प्रकाश से तो अभी तो पूछिए ना कि अगर आज महेंद्र जी अगर आपके खाए हैं, आपके पिए हैं, तो वो तो प्रमुख जी के खाए और पिए हैं। और प्रमुख जी ने उनको यहाँ से स्टेट, मैं गड्डी जब निकालता फटता तो कभी गणना नहीं किया। ओम प्रकाश जी को जानते हैं और मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ और समाज के बीच में पूछना चाहता हूँ कि अगर ओम प्रकाश के पास औकात अगर हैसियत है, ये सच्चाई है कि थर्ड कोई जवाब नहीं, अक्षय कुमार जवाब है। क्योंकि मैं जमीन और जड़ से मैं जानता हूँ प्रकाश राजभर को, उनके हर अवस्थिकता को मैं जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो वो खिलाए नहीं पिलाने की बात की, अगर महेंद्र को खिलाए पिलाए तो 19 वर्ष का उसका कर्ज तो भर देना। ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश महेंद्र राजभर 19 वर्ष का कर्ज वो भर दे। और प्लस मैं उनको जो यहाँ से यहाँ तक लाकर चलाने का काम किया, और जो जब समाजवादी पार्टी जब करने की 8 में नियर अबाउट करने की जब लोकसभा का मामला आने लगा, तो उसके बाद में हमको भगा दिया कि जाओ तुम भट्टा चलाओ। ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि भाई मेरे यहाँ मजदूर के तौर पर रहते थे महेंद्र राजभर जी, तो उनके मैंने मजदूरी भरपूर दिया है, सोच से अधिक दिया है, जितना मजदूरी नहीं होना चाहिए उससे अधिक दिया है। देखिए, उसको तो महेंद्र जानते होंगे कि उनको मजदूरी मिली कि नहीं मिली, और ओम प्रकाश जानते हैं कि वो जो चला 19.5 वर्ष वो दिए कि नहीं दिए। उसको तो 2 मामला उन लोग के ऑप्शन है। लेकिन अब रही मामला जो हमको कह रहे हैं कि सभी लोग, हाँ ठीक है। अच्छा नेताजी, आप यही बता रहे हैं कि इस दल में गए, तो आप कब तक दल बदलते रहेंगे और जनता आपको क्या समझेगी? देखिए, जनता भगवान है, जनता से बड़ा कोई न ताकत है, कोई दौलत है, न कोई व्यक्ति है। समाज सब कुछ देखती है, सबकी। हम अगर चोरी करते हैं, हम चोरी कर, जैसे है ना, ये कहा कि कोई मुसलमान था जो वो रोजा भूखा हुआ था, कहा कि मैं तो अल्लाह से भी चोरी करता हूँ, तो जब गया जब कनवे के पानी पीने के लिए तो टंगना उसके अटक गया, तो दुनिया जान गई। ठीक उसी प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जब वो कह रहे कि मैं सब कुछ चला रहा हूँ, हाँ, आज वंशवाद की पार्टी बनाकर चतुरिया बुद्धुओं का नाम लेकर उन्होंने इस बात को कहा था कि चतुरिया बुद्धुआ चाहिए, तो चतुरिया तो चला दिया। आज बुद्धुओं को लेकर वो चलने के काम कर रहे हैं और बुद्धुआ भी चालाक होगा, अब बुद्धुओं को लेकर चल भी रहे हैं। चतुरियों को कौन है जो आज के डेट में ओम प्रकाश के पार्टी में, कि जो पुराना शीर्ष नेतृत्व जो उनको स्टैंड किया हर एक जगह, मैंने एक करके मैं ही किया हूँ, पूरे जिले में आग लगी यहाँ, अब पूरे जिला पूरा प्रदेश आग लग गई और सभी लोगों ने जो जहाँ रहा चलाने का काम किया। कौन आज के डेट में ओम प्रकाश राजभर को लाइक किया? आज के डेट में समाजवादी पार्टी से उनको 17 सीट मिला तो बापी बेटा चुनाव लड़ा, बीजेपी ने उनको 8 दिया तो बापी बेटा लड़ा। क्या इस समाज में और कोई राजभर नहीं है का, और कोई लोग नहीं है का, और कोई कार्यकर्ता नहीं है का? उनके साथ हर वर्ग हर जाति के लोग कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो लोग हैं वो लाभ के लिए है। लोग सोचता है कि भर का वोट ज्यादा है, उम्र के साथ मैं जाऊंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा। और जो अपने सोच को पैदा आप ये करो ना भैया कि जाति तो ठीक है, संख्या भी ठीक है, लेकिन समाज की भलाई की सोच रखो ना, समाज की लड़ाई लड़ो ना। जो समाज का लड़ाई लड़ेगा मैं उसके साथ हूँ। आज महेंद्र की बात कर रहा है, महेंद्र साहब 14 में कहा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो करता है चुनाव वो लड़ेगा, और जो ओम प्रकाश ने जो नहीं कर पाया वो महेंद्र के द्वारा होगा। और महेंद्र कर उन्होंने कसम खाया है कि जो उनसे नहीं हो पाया वो मैं करूंगा, इसलिए मैंने तो साथ दिया, सपोर्ट दिया। लो भैया, दूध गर्म है, जोरन पड़ जा रहा है। अक्षय कुमार जहां रहता है सरकार में रहता हूं, और आज ही चैलेंज साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बननी है। इसको हिंदुस्तान का कोई ताकत देखो, उसको रोक ले। अगर योगी जी द्वारा, बीजेपी के द्वारा कोई भी अगर एटीएम बीटीएम जो भी जो व्यवस्था है उसका गड़बड़ सड़बड़ न करे तो समाजवादी पार्टी को कोई रोक नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अब महेंद्र भैया हमारे माननीय अखिलेश जी के साथ मिलकर यह मान के लिए कि अगर माननीय अखिलेश जी हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो महेंद्र जी हमारे उप मिनिस्टर बनेंगे, उप चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसलिए नेताजी एक बात और है, शंकाएं जताए जा रहे हैं, कुछ आंकड़े मिल रहे हैं कि फिर ओम प्रकाश राजभर जी
सपा में आ सकते हैं तो क्या आ जाएंगे तो महेंद्र राजभर जी और आप लोग हट जाएंगे? एक बात तो नोट कर लीजिए, मैं तो चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी में उनको स्थान नहीं है, न मिल सकता है और न कभी मिलेगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अरे वो कहते हैं कि भैया हम वह चीज हैं जिधर जाएंगे उधर जीत होगी, तो जीत के लिए कौन नहीं मुझे बुलाएगा और कहाँ नहीं हम जाएंगे? वो जीत जहाँ अक्षय है, जहाँ महेंद्र है, वहां जीत होगी। अब पूरे राजभर को कन्वर्ट मैंने न कराया न किया, अब महेंद्र आज हमारे नेतृत्व नहीं किया। नेताजी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ अक्षय है, क्षय नहीं। पहली बात, जहाँ अक्षय रहा है, सरकार में रहा है और सरकार के मुख्य लोगों से मेरा लफड़ा हुआ है, और उसके बाद तब हमको पार्टी छोड़ना पड़ता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवान हूँ, लेकिन समाज का एक मैं बेटा हूँ और गरीब से धरती से चल के आया हूँ और जमीन को मैं जानता हूँ। मैं तो साफ कहता हूँ कि अगर माननीय जोगी जी की, माननीय मोदी जी की जगह पर मुझे पीएम के उनके बाद कोई मुझे बैठा दे, मैं देश को चलाने के बाद। अरे वाह नेताजी, आपने बहुत बड़ा सपना आप देखे हैं। शब्द और क्या, सपना मैं देखूं तो छोटा क्यों देखूं? मैं तो कहता हूं कि अगर मैं तो देखिए, मैं प्रमुख जी बन गए, प्रमुख बन गए तो क्या बन गए? मैं प्रमुख बना, समाज प्रधान बने तो क्या बने? मैं प्रधान बना था समाज का आपकी सपनाएं वहां तक चले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने को, प्रधानमंत्री बनने को। एकदम, अरे किसका सपना नहीं होता है? मैं तो मोदी जी को लोग कहते नहीं कि चाय बेचने वाला था और जो उसको बन गया, तो मैं तो एक प्रमुख रहा हूँ, प्रधान भी रहा हूँ। हम प्रधान रहा हूँ तो समाज का चौकीदारी किया हूँ, प्रमुख बना हूँ तो उससे थोड़ा और आगे निकल गया तो पूरा ब्लॉक का किया, अब ओम प्रकाश को खड़ा किया। नेताजी आप समझ रहे होंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी को आपने स्टैंड किए हैं, आप कह रहे हैं कि स्टैंड किए हैं, तो आज ओम प्रकाश राजभर जी का पूरे देश में नाम है, पहचान है। तो आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हो सकता है महेंद्र जी को भी ऐसा करें जिनका पहचान बढ़ जाए? किसके द्वारा नाम है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर किसके द्वारा नाम है? अरे वो कह रहे हैं, मेरा सुनिए, पहली बात, मेरे समाज के द्वारा नाम है और समाज ने आज देखिए, अगर यह है भैया, इन्हीं को मान के चलिए, अगर यह है एक आम आदमी किसान है, बराती में दूल्हे का कीमत होता है, और जब दूल्हा अगर लंगड़ा हो लूजा उससे मतलब नहीं होता है। हमारी बात तो सुनिए पहले, बराती में दूल्हे कीमत होता है और लंगड़ा लूजा समाज नहीं देखती है। जब बराती में सब उसको देखने जाता है, एक बारात में दो दूल्हा कैसे होगा? दो दूल्हा, सुनिए, अब जो एक दूल्हा की बात कर रहा है तो वो तो एक बारात में दो दूल्हा कैसे होगा? ऐसा कि एक बारात में दो दूल्हा की सवाल क्या उठता है? जो जितनी पार्टियां कोई ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि ये मेरे जितने समाज है, राजभर भाई लोग मेरे साथ हैं और मैंने क्या नहीं किया है समाज के लिए। तो समय का इंतजार करिए ना, क्या किए हैं? मैं चले साथ कहना चाहता हूँ, क्या नहीं किए? ओम प्रकाश कह रहे हैं कि क्या नहीं किए हम। आप सुन लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जब उनको दिया गया व्यवस्था, पूरा विकलांग से लगाई, विधवा से लगाई, सब कुछ, कितने लोगों को विधवा, अगर देखिए जो जिस पार्टी का अगर वो पावर उसको मिनिस्टर का मिलता है, वो अपने उस व्यवस्था का उस चीफ मिनिस्टर होता है। अगर वो चाहे होते तो बहुत से लोगों का, हजार लोगों का कल्याण कर सकते थे, नौकरी चाकरी लगा सकते थे, लेकिन कितने लगाए होंगे खुद ओम प्रकाश से पूछिएगा। रहेगी बात, फिर बीजेपी ने पुनः उनको आज पावर दिया है पूरा पंचायती राज विभाग का। अगर जो दिया है, जो उनके पास है व्यवस्था, अगर आज चाहते तो कितने हमारे गरीब समाज के जो बच्चे जो पढ़े, कहते हैं कि राजभर समाज का तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। अरे आप तो खुद कहते हैं कि आप 8 से अधिक मत पढ़ो क्योंकि बुधवा सिर्फ बने रहो, और कहते हैं कि तुम उथू में बन जाओ, क्या बोलते हैं कि कहना में कि पुलिस हम भर्ती करा देंगे, हाई करा देंगे। जो पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगा तो कैसे वो पुलिस में बन सकता है, कैसे दरोगा बन सकता है, कैसे ISP से बन सकता है? तो वो तो व्यक्ति सिर्फ बाप बेटा का पार्टी बनाकर, बाप बेटा का सिर्फ पार्टी बनाकर वो चाहता है कि पूरा हमारा हिंदुस्तान में जो भी राजभर समाज है, चाहे कोई भी हो, वो बुधवा बना रहे, उसका लाभ मैं लेता रहूं। वो तो मात्र समाज को बस ब्लैकमेल खाली कर रहा है व्यक्ति। अब ब्लैकमेल कर अपनी पार्टी, अपने बच्चों को सिर्फ राजतंत्र। नेताजी ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने वह निमक हूँ जो किसी प्रकार का भोजन बनाएंगे उसमें मैं नहीं रहूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। समय का इंतजार करें, 27 सामने आ जाएगा। देखिए यही पढ़ लीजिए ना, ओम प्रकाश बगावत किया था 14 में। हम कहा कि हम जो कह रहे हैं कि 3 सीट अगर बीजेपी जीत ले तो चैलेंज कर दे रहा हूँ। हम लोगों ने कितना जीता? 19 में करीब 63 सीट जीता लोकसभा का। आज जब ओम प्रकाश आ गया तो सिर्फ 33 सीट हो गया, और इस बार रह गया तो बीजेपी की स्वाहा, बीजेपी स्वाहा। चैलेंज के साथ अक्षय कुमार कह रहा है, अब बीजेपी के पास अगर औकात है तो मैं साफ कहूंगा कि 2004 में आपने लड़ाया था, आपका वही भरत लाल राही सिर्फ 38,000 वोट पाए थे और मैं 52,000 वोट पाया था, एक राजभर चुनाव जीता था। क्या वो बीजेपी अपने उस दिन भूल गई? बीजेपी अगर सोच रही है कि मैं पावर हूं, नहीं, मोदी थे
मोदी के नाम पर अगर समाज का कुछ रुझान रहा, अब मोदी जिस दिन खत्म उस दिन बीजेपी खत्म। तो साथियों, आप देखे हैं ऐसे नेता का जुनून, जो नेता